किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा शक्तिशाली था। पूरे जंगल में उसका आतंक था और पशु पक्षी उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। शेर के दो सलाहकार थे, सियार और भेड़िया। ये दोनों शेर के पास ही रहते थे और अपनी चापलूसी भरी बातों से उसका मन बहलाया करते थे। संकट के समय उसकी मदद भी करते थे। एक बार की बात है, उस जंगल से एक ऊँटनी गुजर रही थी। वह अपने दल से बिछड़ गई थी और तेज तेज कदमों से जा रही थी। वो ऊँटनी गर्भिणी थी। शेर ने जंगल से अकेली गुजर रही उस ऊँटनी को मार दिया और उसे वहीं खा लिया। लेकिन उस ऊँटनी के पेट से एक बच्चा निकला। उसे उसने प्यार से अपने पास रख लिया। कहा, तुम तो छोटे से हो और बड़े प्यारे हो। तुम निर्भय होकर इस जंगल में ही रहो। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगा। उस नन्हे ऊँट के कान शंकु जैसे थे, इसीलिए शेर ने ऊँटनी के उस बच्चे का नाम शंकुकर्ण रख दिया। जंगल में सभी उसे शंकुकर्ण कहकर ही पुकारते थे। शेर की शंकुकर्ण पर बड़ी ममता थी, इसीलिए कोई उसे मारने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीता। फिर एक दिन शेर की उस जंगल में रहने वाली एक शक्तिशाली हाथी से बड़ी तेज भिड़ंत हुई। न शेर हार मान रहा था और न विशालकाय हाथी ही पीछे हटने को तैयार था। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे से भिड़ रहे थे। लड़ते लड़ते दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी मैदान में डटे रहे। आखिर शेर ने अपनी तीखे प्रहार से उस विशालकाय हाथी को मार डाला, लेकिन हाथी ने भी उसे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। अब शेर की हालत यह थी कि उससे ठीक से चला फिरा भी नहीं जा रहा था। तो भला अपने शिकार का प्रबंध वह कैसे करता? इस बात से उसके सलाहकार सियार और भेड़िया भी दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, शेर बहुत भूखा था। उसने सियार से कहा, भाई, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। किसी ऐसे शिकार की खोज करो जिसमें मुझे ज्यादा कष्ट ना झेलना पड़े। सियार की बहुत दिनों से निगाह शंकुकर्ण पर थी। वह सोच रहा था कि शंकुकर्ण का स्वादिष्ट मांस खाने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। पर उसे लगा कि शेर ने उसे अभय दान दिया है, इसीलिए वह इसका शिकार तो करेगा नहीं। तब सियार को एक बात सूझी। उसने सोचा, अगर भूख से बेहाल शेर के पास जाकर शंकुकर्ण खुद ही यह कहे कि आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, तब तो शेर को इसे खाने में कोई परेशानी नहीं होगी। पर शंकुकर्ण भला शेर के सामने जाकर ऐसा कहेगा क्यों? आखिर चालाक सियार ने इसकी भी तरकीब खोज ली। उसने शंकुकर्ण के पास जाकर कहा, सुनो शंकुकर्ण, हमारे मालिक बड़े परेशान हैं। भूख के कारण उनकी जान निकली जा रही है। हम सभी जो उनके मित्र और सेवक हैं, हमें उनका कष्ट दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें शायद पता नहीं कि हमारे राजा को संजीवनी विद्या भी आती है। मेरी तो यही सलाह है कि तुम उनके पास जाकर कहो कि महाराज, मैं आपको भूख से बेहाल नहीं देख सकता, पर मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। तब शेर तुम्हें खा जाएगा, लेकिन अपनी संजीवनी विद्या से फिर से जीवित भी कर देगा। नया जन्म लेने पर तुम पहले से अधिक शक्तिशाली और विशालकाय हो जाओगे। तो इससे दो लाभ है।
एक तो हमारे राजा को भूख से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अच्छा शरीर मिल जाएगा। शंकुकर्ण को यह बात जच गई। उसने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, आपको बहुत तेज भूख लगी है। सेवक का कर्तव्य है कि वह अपनी जान देकर भी स्वामी का कष्ट दूर करे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लें। सुनते ही शेर ने शंकुकर्ण पर आक्रमण किया और एक पल में ही उसका काम तमाम कर दिया। फिर वह सियार को उसकी निगरानी रखने की बात कहकर स्नान करने चला गया ताकि लौटकर शंकुकर्ण को खा ले। चतुर सियार मृत शंकुकर्ण के पास खड़ा पहरा दे रहा था। पास ही भेड़िया भी खड़ा था। मरे हुए ऊंट को देख भेड़िए के मुंह में भी पानी आ गया। सियार बोला, भाई, तुम इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? राजा शेर के आने से पहले अगर तुम थोड़ा सा खा लो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। शेर को भी भला क्या पता चलेगा। हाँ, लेकिन जब शेर आ रहा हो तो मैं तुम्हें इशारा करूँगा, तुम फौरन दूर हट जाना। सुनते ही भेड़िए ने शंकुकर्ण के शरीर में अपना दांत गड़ा दिया। वह उसे खाता इससे पहले ही सियार ने चिल्लाकर कहा, अरे दूर हट, स्वामी आ रहे हैं। भेड़िया एक ओर सहमकर खड़ा हो गया। शेर जब वहां आया तो शंकुकर्ण को देखते ही भांप गया कि किसी ने उसे मुंह लगाया था। वह गुस्से में आकर बोला, मेरे शिकार को किसने जूठा किया है? सुनकर भेड़िया कुछ सकपका सा गया। तभी सियार ने पैंतरा बदलते हुए कहा, अरे ओ दुष्ट, अब क्यों सहम कर एक ओर खड़ा है? तू ही तो कह रहा था कि अब भला हमारे राजा शेर में शक्ति कहाँ बची है? वे तो शिकार तक नहीं कर सकते, तो फिर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तो अब बता कि क्यों इस कदर डरा सहमा हुआ सा दूर खड़ा है? सुनते ही शेर को बहुत गुस्सा आया। उसे क्या पता कि सियार ने ही भेड़िए को शंकुकर्ण का मांस खाने के लिए कहा था। उसने सोचा सारी गलती भेड़िए की है। फौरन शेर ने भेड़िए पर हमला किया और उसे मार डाला। लेकिन अब भला शेर शंकुकर्ण का मांस कैसे खाए? जिस शिकार को भेड़िए ने जूठा कर दिया उसे खाना तो राजा शेर के लिए तौहीन की बात थी। लिहाजा शेर ने सियार से कहा, अब इसे तुम ही खा लो। और चुपचाप वहां से चला गया। चतुर सियार मन ही मन हंसता हुआ बोला, अरे वाह, मेरी चाल तो कामयाब हो गई। पहले मैंने भेड़िए से शेर के शिकार को जूठा करवाया ताकि शेर उसे खाए नहीं। फिर उस भेड़िए को भी मरवा डाला जिससे वह शिकार में हिस्सा ना मांगे। अब दोनों बलाएं दूर हो गई। मेरे कई दिनों के भोजन का इंतजाम हो गया। मैं मज़े से इस ऊँट को खाऊंगा और मौज करूंगा। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो इस चैनल पे बने रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।